गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज चल रही थी 13.3 चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उस एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन हो चुके थे पिछली वीडियो तक 3। आज हम करेंगे एक तो 4th क्वेश्चन और एक 5th क्वेश्चन। पहले बच्चों 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार तो बुक के अंदर। ए कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर है, डायमीटर 12 है और उसकी हाइट कितनी है 15। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, पहली लाइन का मतलब तो है ये। फिर बोलता है ये द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ये कोन है और कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप है। इस आइसक्रीम को ऐसे कोन्स के अंदर भरना है, एक कोन नहीं कई कोन्स, जितने भरेंगे वो निकालना है भी कितने कोन्स के अंदर ये ऐसी आइसक्रीम है ना पूरी पूरी भर जाएगी। इस कोन की हाइट तो दे रखी है, जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट 12 और डायमीटर है ना कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना है, ये जो आइसक्रीम है ऐसे कितने कोन्स के अंदर फिलअप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं इस एक्सरसाइज के अंदर, जब यहाँ तो एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले को इक्वल पुट करते हैं दोनों शेप्स में। अब इस केस में भी है ना, देखो ये सारा का सारा जो आइसक्रीम है आपकी ये पूरे पूरे अंदर भरी हुई है ना, ऐसा तो नहीं है बाउंड्री पर लगी हुई है आइसक्रीम, मीन्स पूरे पूरे वॉल्यूम को कवर कर रही है आइसक्रीम। और यही जो आइसक्रीम है ये सारी की सारी इसके अंदर भरनी है। अब ये भरनी है, ये भी सारा का सारा भरेगा ना, फिलअप होगा। मीन्स इसके वॉल्यूम को, ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है जो भरा हुआ आइसक्रीम से, इसके वॉल्यूम को, ठीक है, इसके अंदर फिलअप करना है और अपने को बताना है ऐसे कितने कोन्स फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को आपस में इक्वल पुट करेंगे और इसके साथ है ना कोन, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n से मल्टीप्लाई करने का मतलब है भी ऐसी इतनी भर जाएंगी, ये जो कोन्स है ना इतनी कोन्स भर जाएंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये बताओ। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से शुरू। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसके इक्वल पुट करेंगे, इस शेप के। ये शेप कौन सी है, नीचे कोन है ऊपर हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आई बात। अब बच्चों एक चीज की गड़बड़ी होगी यहाँ पर, क्या होगी, आर यहाँ पर, आर यहाँ पर, आर यहाँ पर, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर। इसकी आर और एच अलग है, इसकी आर और एच अलग है, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना। ये हमने क्या लिया है, ये वाली जो शेप है ना सिलेंड्रिकल पार्ट जो पहले से आइसक्रीम से भरा हुआ है, ये वाला पोर्शन है। तो पाई की वैल्यू तो एज इट इज रखते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगी कहीं ना कहीं। आर कितनी है, देखो यहाँ पर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ही होगी ना, हाफ होती है डायमीटर की, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। हाइट कितनी है बच्चों 15। 1/3 पाई को एज इट इज रहने दो। रेडियस कितनी है बच्चों, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी होगी 3, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। एच, अब ये एच क्या है बच्चों, ये कोन का लिया था ना अपने वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम लिया था, तो कोन की हाइट कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। 2/3 पाई एज इट इज पड़े रहने देते हैं आर। अब मैंने बताया था आर कोन की हो चाहे हेमिस्फीयर की, दोनों की सेम है क्योंकि ये इसके ऊपर माउंट की गई है, सरमाउंटेड है। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 पर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको एज इट इज पड़ा रहने देते हैं बच्चों। वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो देखो, पाई कॉमन आ सकता है, ये और ये पाई कॉमन ले लिया। अब 9 को बाहर निकालो, निकाल लिया तो ये भी 9 बार आ जाएगा इस तरफ से। यहाँ पर देखो क्या बचा है, ये 9 बार आ गया ना, 1/3 और एक बचा है 12। यहाँ पर 2/3 और एक क्या बचा है बच्चों यहाँ पर 3, क्योंकि ये 2 3 थी, ये 9, ये तो बाहर निकाल लिया ना, अंदर क्या बचा है सिर्फ ओनली 3 बचा है। अब पाई 36 × 15 इज इक्वल टू पाई 9। अब इसको कैंसिल आउट करोगे 4, 3 से 3, 4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब पाई इनसे मल्टीप्लाई में, पाई इनसे मल्टीप्लाई में, तो पाई से पाई कैंसिल। और हमने एक चीज जो गलती कर दी, क्या कर दी भी, अपने को क्या बताना था नंबर ऑफ कोन्स।
नंबर ऑफ कोन्स बताने थे ना, जबकि ये हमने लिया वॉल्यूम, ये क्या लिया है, सिर्फ एक कोन का। तो नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन। यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन। यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन। यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 6। तो ये 4 पर कैंसिल, 2 3 पर कैंसिल, 5 इंटू 2 10। तो बच्चों कितनी नंबर ऑफ कोन्स भर जाएंगे ऐसी इस सिलेंड्रिकल पार्ट से आइसक्रीम की, बच्चों 10 भर जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझना। आपकी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज कह सकते हो, चैप्टर भी कह सकते हो, काफी मुश्किल क्वेश्चनों में से भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से भी। तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझ के करोगे तो मैथ ईजी है बच्चों, और समझ के नहीं करोगे तो मैथ बहुत मुश्किल है और बहुत दिक्कत आएगी। फिर इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार इस डायग्राम को। और मैथ के अंदर ये जो चैप्टर है ना आपका 10th क्लास के अंदर, ये काफ़ी मुश्किल चैप्टरों में से आता है। एक तो ये हो गया, एक आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर है। ये 2-3 चैप्टर होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है कुछ बच्चों को, तो ये चैप्टर, ये इनके अंक भी ज़्यादा होते हैं। जब फाइनल एग्जाम होगा ना आपका CBSE या HBSE का, उनके अंदर देख लेना ज़्यादातर मैक्सिमम जो होते हैं ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वो इन्हीं में से मिलते हैं। एक ट्रायंगल हो गया, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो ध्यान से करना इनको। 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 एंड डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट इज हैज बीन स्प्रेड इवेंटली ऑल राउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू 4 में एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। बच्चों समझने की कोशिश करना। इसने बोला एक वेल है, वेल को क्या कहते हैं हिंदी में, कुआं। इसने बोला एक कुआं है, कुएं को खोदा है, ठीक है, उससे मिट्टी निकाली है। मिट्टी निकाल के क्या किया है, कुआं सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, उसके बार बार वो मिट्टी लगा दी सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, और वो कुछ न कुछ मोटाई के अंदर लगाई है। उस मोटाई को इसने क्या बोला, एम्बैंकमेंट बोला है आपकी बुक की लैंग्वेज के हिसाब से। अपने को बताना है जब उस कुएं से मिट्टी निकालेंगे और उस कुएं के बार बार सर्कुलर रिंग में लगा देंगे तो कितनी हाइट तक वो एम्बैंकमेंट लग जाएगी। ठीक है, अपने को वो जो एम्बैंकमेंट होगी ना, जो सर्कुलर, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर ही लगेगी मिट्टी, तो कितनी हाइट तक वो मिट्टी चली जाएगी जो कुएं से बाहर निकाली है। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, मैंने समझा दिया आपको नॉर्मल लैंग्वेज में। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में बना दिया है, ये आपका वेल है, क्या है ये वेल, और ये वेल है, और ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड लेवल। क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया ना ये। अब इस ग्राउंड लेवल के अंदर ये वेल है, वेल की डेप्थ है कितनी, वेल की डेप्थ दे रखी है बच्चों अपने को 14 मीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों कितनी है, 14 मीटर है। और इसका डायमीटर दे रखा है बच्चों कितना, 3, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5। मैंने 1.5 पहले ही लिख दी है, जबकि इसकी डायमीटर दे रखी थी 3, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। इसी से मिट्टी निकाल के क्या किया है, ग्राउंड लेवल से ऊपर सर्कुलर फॉर्म में लगाई है। ठीक है, अब देखो सपोज करो एक वेल है, उसके ऊपर सर्कुलर फॉर्म में चारों तरफ मिट्टी बिछाई है, तो वो कैसी नजर आएगी, ऊपर से देखेंगे तो ऐसी कुछ नजर आएगी ना। ये तो आपका वेल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है, 1.5। इसने बोला है जो एम्बैंकमेंट है ना, चारों तरफ मिट्टी लगानी है सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, उसकी मोटाई कितनी है एम्बैंकमेंट की, वो है 4 मीटर। ठीक है, तो ये मोटाई कितनी है 4, ये वेल की रेडियस है। अब अगर आप साइड में से देखोगे तो साइड में से ये कैसी नजर आएगी बच्चों, देखो साइड में से देखोगे तो ये तो आपका वेल हो गया बच्चों। ठीक है, ये तो आपके क्या हो गया, वेल। मतलब बच्चों ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये वेल के ऊपर का, और वेल के ऊपर का एरिया है, इसका मीन्स क्या होगा बच्चों, ये खाली है, यहाँ से होलो है ना। और अगर ये होलो है और ये यहाँ से क्या है, पूरी तरह से फिलअप है, किससे, मिट्टी से, तो बच्चों ये शेप कौन सी बनेगी, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी होगी ये शेप है, जब अंदर से खाली हो, होलो, और बाहर से ऐसे सॉलिड हो, डबल सिलेंडर हो, जिसकी 2 रेडियस हो। बच्चों इस शेप को कहते हैं सिलेंड्रिकल सेल। क्या कहते हैं इसको, सिलेंड्रिकल सेल। क्या कहते हैं इसको, सिलेंड्रिकल सेल। और सिलेंड्रिकल सेल ये चीज क्या होती है, वॉल्यूम होती है ना। अभी यहाँ पर मिट्टी तो यहाँ पर इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है,
मिट्टी बिछाई गई है ना इसके इस एरिया के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और सिलेंड्रिकल सेल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, देखो कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाली है वो इस सिलेंड्रिकल सेल में फिलअप की गई है ना, तो इस कुएं का वॉल्यूम और इस सिलेंड्रिकल सेल का वॉल्यूम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो कुएं का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। कुएं का वॉल्यूम कौन सी शेप में है, सिलेंड्रिकल सेल में, तो सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। अब ये फिलअप किस में किया गया है, इस सिलेंड्रिकल सेल में, कुएं के बार बार सिलेंड्रिकल रिंग के तौर पर है ना एम्बैंकमेंट, उसके फॉर्म में है ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई h। अब इसके जो आपका वेल है, इसके डायमेंशन देखो क्या होंगे, पाई को एज इट इज पढ़ा रहने दो, कैंसिल आउट हो जाएगी। रेडियस कितनी है, 1.5। हाइट, अब देखो वेल है जो धरती के अंदर है, तो उसकी डेप्थ दे रखी है 14, उसको आप क्या लेंगे, इस हाइट की जगह लेंगे। मैं बता चुका हूँ, अगर धरती के अंदर है तो उसको डेप्थ लेंगे सिलेंड्रिकल को, अगर वो वर्टिकल पोजीशन में है तो उसको क्या लेंगे, हाइट, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो उसको लेंथ। ये तीनों चीज़ें बच्चों सेम ही होती है, तो इस h की जगह पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी 14, पाई की जगह पाई। अब बच्चों r1 r2 क्या है, ये सिलेंड्रिकल सेल है, सिलेंड्रिकल सेल है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा है। r1 क्या होगा बच्चों, r1 जो बड़े वाली रेडियस है, देखो बड़ी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की अपने को रेडियस बतानी है, तो 1.5 ये और 4 ये, तो टोटल बार की रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5 प्लस 4 5.5, तो ये तो हो जाएगी बच्चों 5.5 का स्क्वायर। r2 क्या हो जाएगा, अंदर वाली जो रेडियस है, मीन्स r1 तो ये वाली रेडियस थी, r2 हो जाएगी सिर्फ ये वाली, और ये वाली रेडियस कौन सी है, जो वेल की रेडियस है, मीन्स 1.5। आप है ना इसको r2 भी लिख सकते हो, r स्क्वायर की जगह r2, क्योंकि ये r2 भी क्या है, इस सिलेंडर की रेडियस, और ये भी है ना r2, ये भी क्या है, इस सिलेंडर की रेडियस ही है। अब बच्चों आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पाई इन सारों की मल्टीप्लाई में है, देखो ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, मीन्स पाई मल्टीप्लाई में इन दोनों के, ये पाई भी इन दोनों के मल्टीप्लाई में, तो पाई से पाई कैंसिल, 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14। बच्चों यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी, देखो आपने पढ़ी होगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब 5.5 इसको तो मानो ए, इसको मानो बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई एच। पाई तो अपने पहले ही काट दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 प्लस 4, 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 का स्क्वायर, 4 इंटू 7 28 इसके डिवाइड में, तो ये 2 से कैंसल आउट हो गया, तो h कितना आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1.5 का स्क्वायर 2.25, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.125। ये बच्चों अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये आंसर किस चीज़ के अंदर आया, ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आई है, जो ग्राउंड लेवल से बाहर मिट्टी के चारों तरफ सर्कुलर रिंग में जो मिट्टी बिछाई है ना, एम्बैंकमेंट है, उसकी हाइट कितनी आई है, 1.125 मीटर, और यही अपने को निकालना था। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो चुका है 4th एंड 5th, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।